राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, आज अपने राजस्थान की ज्योग्राफी में जो टॉपिक करेंगे वो पता चल गया होगा। राजस्थान में परिवहन, तो परिवहन टॉपिक करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि मैम आप खनिज करवा दो, पर्यटन करवा दो, परिवहन करवा दो। तो अब एक आधे बच्चों के ये भी कमेंट थे कि परिवहन करवाओ मैम आप मानचित्र के साथ में। तो मैं इसलिए आप लोगों को इस बुक्स में से करवा देती हूँ ये टॉपिक, क्योंकि बुक्स में मानचित्र से अच्छे से दे रखा है। बाकी इसके नोट्स भी है, 2-3 बुक्स के बनाए हुए हैं। अगर आप लोग इसमें से पढ़ना पसंद करोगे क्योंकि मानचित्र से है तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत अच्छे से सच में समझ में आ जाएगा। पूरी वीडियो अच्छे से देखना। और रही बात इस बुक्स की, अगर आप लोगों के पास ये बुक्स है तो आप लोग बुक्स में से पढ़ सकते हो, और नहीं है तो आप जिन बच्चों के पास, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये बुक्स है रोहित सर की है, और जो कि भूगोल ब्रह्मशास्त्र बुक के बारे में तो सारे जानते होंगे। तो देखो, बात करते हैं परिवहन मुख्यतः कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। देखो, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, जल परिवहन। तो जल परिवहन को तो पढ़ना ही नहीं है, अपने है ही नहीं है राजस्थान में। तो देखो, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन, जो कि हवाई जहाज की बात करते हैं, तो ये तीनों ही है। तो सड़क परिवहन देखो, इनमें से इनको अपने को पढ़ना है, एक बार सारे पढ़ने हैं, क्योंकि अपने तो यहाँ क्या कर रहे हैं, राजस्थान में राष्ट्रीय मार्ग कर रहे हैं, तो अपने को तो राजस्थान का पढ़ना है। पर इस बुक्स में अगर दिया हुआ है विश्व का तो सारे पढ़ने हैं। तो देखो, आपको भारत का तो याद रखना चाहिए, भारत के सड़क निर्माता। तो पहले देखो, विश्व में सड़क निर्माता देखो जॉन मकादम स्कॉटलैंड से, और भारत में जो सड़क निर्माता है वह शेरशाह सूरी। इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, भारत में सड़क निर्माता शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी है ना, इन्होंने क्या बनाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड बनाई थी। जो कि ये ग्रांड ट्रंक रोड है, ये बांग्लादेश के चट्टगाम से कहाँ, लाहौर होते हुए कहाँ जाती है, काबुल तक जाती है भाई ये। तो अब देखो, राजस्थान में सड़कों की स्थिति, ये सारे लेटेस्ट आंकड़े हैं, इनको याद रखना है अच्छे से। बाकी ये सारे याद नहीं होते तो आप लोगों को नेशनल हाईवे, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, और टोटल जो इनका है योग, इनको तो तीनों को अच्छे से थोड़ा देखना चाहिए। बाकी सारे देख को तो अच्छी बात है, याद कर सकते हो तो। बाकी इन तीनों को तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, नेशनल हाईवे। देखो, इसको कैसे याद करोगे आप, 10 पहले 10 लेना, ठीक है ना। फिर लास्ट में देखो, यहाँ 10 है तो 100 है, उसमें से 10 कम कर दो, यानी कि यहाँ 90 ले लो। लास्ट में 100 से 10 कम कर दो, यानी कि 90 हो गए। तो 10, फिर यहाँ पर बीच में 7 ले लो, 790 किलोमीटर याद रह जाएगा। कैसे भी थोड़ा यहाँ ऐसे याद रह जाएगा, अभी 10 से लास्ट का याद रह जाएगा तो याद रह जाएगा। अब राज्य राजमार्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लेना 17, फिर 37, 17 37, 17 दूनी 34 होता है ना। तो 34 से भाई थोड़ा इधर 7 है तो इसको 34 नहीं लेना, यहाँ 7 पीछे 7 ही लगा दो। तो यहाँ पर 6, यानी कि 376, 17 376 किलोमीटर। ऐसे कैसे कनेक्ट करके याद कर लोगे, 2-3 बार देखोगे तो वैसे याद हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 70 90 और राज्य राजमार्ग 17 376 किलोमीटर। मुख्य जिला सड़कें की बात करते हैं तो थोड़ा सा देख लो, 14 372, अन्य जिला सड़कें 68 265 किलोमीटर। और ग्रामीण सड़कें की बात करें तो 206 3 18 किलोमीटर। कैसे कनेक्ट कर लो इनको। और टोटल जो योग है इसको कैसे याद करोगे, 3, फिर लो इधर 17, फिर 121। तो देखो, यहाँ 3 है, इधर 17 है, यहाँ एक को एक बार छोड़ो। देखो, 3 7 21 होते हैं तो लास्ट में 21 है। थोड़ा कनेक्ट करोगे ना, आगे का थोड़ा सा याद रह जाएगा तो आपके ये भी याद आ जाएगा। ऑप्शन में जैसे लिखे होंगे वो मतलब ये नहीं है, ये है तो ऐसे। तो 3 17 121 किलोमीटर ये टोटल योग है इनका। तो जो मुख्य जिला सड़कें हैं वो देख लो, एक दूसरे जिलों से जोड़ती है इनको। अन्य जिला सड़कों की बात करें तो ये खंडों से जोड़ने वाली है। ग्रामीण का तो पता चलता है, ग्राम से जोड़ने वाली, तो इनको थोड़ा देख लेना। बाकी इन तीनों को तो आप याद कर लेना। अब बात करते हैं, ये याद रखना है इसको अच्छे से, ये क्वेश्चन। मार्च 2024 तक देखो, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व देखो 96.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। याद रखना इसको। तो जो मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व, कैसे भी याद करना भाई इसको, 92.66 किलोमीटर, 92.66 किलोमीटर याद रह जाएगा। और राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 165.24 किलोमीटर, इसको चाहे याद मत रखना। जो भाई अपने ये राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग करेंगे ना, इनको मानचित्र से करेंगे। बाकी मैप में भी मैंने बना रखे हैं भी, आप लोगों को याद मैं करवा दूंगी कैसे भी, आप लोग ज़्यादा इसके बारे में टेंशन मत लेना। तो देखो, और वो भी इसमें से वही करेंगे जो इम्पोर्टेंट है।
ऐसे तो देखो राजस्थान में कितने वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 52 है, पर अपने को 52 नहीं पढ़ने हैं। जो बार बार क्वेश्चन में बार बार एग्जाम में आते हैं, जो एग्जामिनर बार बार पूछते हैं, मतलब वही पढ़ने हैं, बार बार वही आ रहे हैं, वो जो आ रहे हैं वही पढ़ेंगे अपने, इनसे बाहर आएगा भी नहीं। तो अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं, तो संचालन देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन केंद्र सरकार करेगी भाई। राष्ट्रीय राजमार्ग है तो केंद्र सरकार ही करेगी, तो संचालन केंद्र सरकार करेगी। और इनका निर्माण व रख रखाव का कार्य देखो कौन करता है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। तो आप इसको भी, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो, NHAI का यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद कर सकते हो, तो इसको भी देख लेना। बाकी हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। और NHAI की स्थापना यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करें तो 1988 में। तो देखो राष्ट्रीय राजमार्ग संचालन भाई केंद्र सरकार से होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग है तो केंद्र सरकार से होगा। और इनका निर्माण और रख रखाव का कार्य देखो कौन करता है, NHAI करता है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और NHAI की स्थापना देखो 1988 में, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। और NH के मील के पत्थरों का ऊपर से रंग, अब इनको थोड़ा देख लो, ये दे रखे हैं इसमें मानचित्र से देख रखे हैं, दे रखे हैं, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनता, फिर भी देख लो इनको। देखो NH के मील के पत्थरों के ऊपर से रंग, ये देखो NH है, नेशनल हाईवे। तो देखो ये देखो यहाँ पर आपको येलो दिख रहा है। और राज्य राजमार्ग की बात करें SH का, देखो यहाँ ग्रीन दिख रहा है। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, रूरल रोड, इसकी बात करें तो ये नारंगी रंग है, ये रहा। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी पत्थरों का रंग देखो नारंगी। और ये किसका है, जिला सड़कों के पत्थरों का रंग बात करें तो काला है, डिस्ट्रिक्ट वालों के, MDR डिस्ट्रिक्ट वालों की बात करें तो जो जिला सड़कों के पत्थरों का रंग है वो काला है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो नारंगी रंग का है। और NH की बात करें तो येलो कलर का है, और ग्रीन कलर का SH का। इनका थोड़ा सा वैसे देख ही लेना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी समझाने के लिए, कई बार आप लोग वहाँ देखते हो ये क्यों लगा हुआ है, ताकि पता होना चाहिए। येलो कलर का वहाँ अपने को दिखता है तो इसका क्या होता है, इसका क्या है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखो ये तो आ गया जिला सड़कों के पत्र का रंग काला। अब देखो राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 52 भाई, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। यानी कि ये राजस्थान में सड़कों की जो स्थिति है, राष्ट्रीय राजमार्ग की कितनी है, राज्य राजमार्ग की टोटल थोड़ा सा देख लो। NH की कितनी है 10,790, SH की 17,376 टोटल, 3,17,121, ये ध्यान रखना। और रही बात, इसको ध्यान रखना, राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 52 है। और एक ये चीज़ ध्यान रखना, मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व देखो 96.66 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, इसको थोड़ा देख लेना। और अब बात करते हैं, अपने को भारत से तो पढ़ना ही नहीं है, राजस्थान से पढ़ना है, तो थोड़ा सा पहले देख लो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई, थोड़ा देखना है क्योंकि अपना राजस्थान कितने नंबर पे है याद रह जाएगा। तो देखो भारत में जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है वो पहली देखो महाराष्ट्र की, सेकंड उत्तर प्रदेश की, तीसरे नंबर पर अपना राजस्थान का है। तो देखो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की सबसे ज़्यादा लंबाई महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान का तीसरा स्थान है। और भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की न्यूनतम लंबाई की बात करें तो गोवा और सिक्किम में, छोटा है तो वैसे याद रह जाएगा न्यूनतम। अब करते हैं भाई राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग, इनको थोड़ा अच्छे से आपको देखना होगा और याद भी हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो ही है, पहले इस पेज पे है वो देखो NH 11, 21, 68, यही पढ़ने हैं। इसके अलावा 27 और जो इसमें आएंगे वो मैं बता दूंगी, इंपॉर्टेंट है वही पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा 52 सारे नहीं पढ़ने हैं, क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। तो अब पहले इसको देख लो, NH 11 की बात हो रही है, पुरानी संख्या भी याद कर लेना, थोड़ा देख लेना इसको। बाकी NH अब तो जो नए है उन्हीं को ही देखने हैं। NH 11 है, इसकी पुरानी संख्या देखो 15 है, इसको याद रखना, 11 वाली लाइन में ही आ रहा है 15, तो 11, 12, 13, 14, 15, तो 11 का इन्हीं पुरानी संख्या 15, थोड़ा याद रह जाएगा। अब देखो ये जैसलमेर से रेवाड़ी तक यानी कि हरियाणा में, तो म्याजलार जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक कौन सा NH जो 11 है ये। राजस्थान में देखो जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। अब इनको यहाँ से देखेंगे, सीधा सीधा देखो NH 11 की बात हो रही है, यहाँ भाई जैसलमेर है, जैसलमेर से सीधा याद रखो रेवाड़ी यानी कि हरियाणा में जैसलमेर है। या राजस्थान की बात करें जैसलमेर, हरियाणा में सीधा जाता है NH 11 रेवाड़ी तक, इसको पहले सीधा ही देखो, जैसलमेर से रेवाड़ी NH 11 सीधा देखो दिख रहा है, जैसलमेर से
रेवाड़ी हरियाणा। अब बात करते हैं जिलों की। राजस्थान में जो NH11 गुजरता है, देखो सबसे पहले देखो जैसलमेर में, पहले नंबर पे जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में फलोदी, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, फिर सीकर, फिर झुंझुनू से सीधा रेवाड़ी चला जाएगा। याद हुआ आपको? NH11 देखो बड़े बड़ा लिखा हुआ याद रह जाएगा, NH11, NH11 जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा। जिले याद रह जाएंगे भाई, इधर बड़े 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 ये रख लो जैसलमेर, इधर फिर फलोदिया, फिर बीकानेर, फिर ये सिखावटी वाले तीनों याद रह जाएंगे। तो यहाँ पहले चूरू, फिर थोड़ा नीचे सीकर, फिर यहाँ झुंझुनू, इधर ही आता जाता है तो बाहर निकलते हैं तो ऐसे निकल जाएगा। अब बात करते हैं NH21। देखो 11 इधर है, 11 और 21 ये थोड़े इधर रखना भी, पास पास याद रह जाएगा। इधर 21 निकल गया तो इधर देखो हरियाणा आता है। राज्यों की बात करें तो इधर अपने चलते हैं तो यूपी आता है ना, इधर कॉर्नर पे इधर यूपी आता है तो याद रह जाएगा आपको NH21 का, ये हरियाणा है, ये यूपी। अब देखो इसको, ये जो NH21 है ये सीधा याद रखना भाई, जयपुर से कहाँ, यूपी, यानी कि बरेली यूपी। जयपुर है ये रहा, जयपुर से इतना पहले इतना याद रखना, जिससे NH11 का रुका था कहाँ से, जैसलमेर से सीधा रेवाड़ी हरियाणा जाएगा। और जो NH21 है जयपुर से कहाँ, सीधा यूपी, बरेली, बरेली यूपी, याद रख ले कोई। अब इसको थोड़ा पढ़ लो, देखो NH21, 21 की पुरानी संख्या 11 है। देखो 11 दूनी 22 हुआ है, 22 से कम कर दो 21, ऐसे रख लो 11, 21 का पुराना नाम ही भाई 11 है। इसका हाफ कर लेना आप, हाफ भी मतलब ऐसे वैसे मत करना, यानी कि 22 हो गए, 22 में से एक कम कर दोगे तो 21 के पास ही ऐसे रख लेना 22 है। तो अब देखो जो NH21 है पुरानी संख्या इसकी 11 है और 11 की 15 है, ये थोड़ा सा देख लेना, वैसे बाकी नहीं है वो ही पढ़ने अपने को। NH21 ये देखो मैंने सीधा बताया, जयपुर से आप रखो बरेली यूपी, बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश। ये देखो भाई NH21 देखो यहाँ जयपुर है, जयपुर से सीधा भाग के कहाँ जाएगा, ऐसे रखो जयपुर बरेली। अब जिले देख लो, यहाँ जयपुर है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है, ये रहा धनुषाकार वाला दौसा दिख रहा है। दौसा के बाद में ये देखो यहाँ पर भरतपुर है ना, भरतपुर से यहाँ डी अलग हुआ, डी को नहीं भरतपुर को देखना है। जयपुर, दौसा, भरतपुर, तीन ही तो जिले हैं NH21 में। ये देखो 2 और 1 3 हो रहे हैं ना, इससे कनेक्ट करो, 2 और 1 3 हो रहे हैं ना, तो इसमें 3 ही जिले याद रखने हैं, जयपुर, भरतपुर और दौसा। जयपुर, भरतपुर, दौसा, तो जयपुर से सीधा यूपी बरेली में जाएगा। दोनों याद हुए, फिर से देखो NH21 जैसलमेर से सीधा भाई रेवाड़ी हरियाणा में जाएगा, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू ये। फिर NH21 की बात करें तो यहाँ जयपुर, दौसा, ठीक है, फिर सीधा भरतपुर, जयपुर, दौसा, भरतपुर से सीधा यहाँ यूपी बरेली में जाएगा। 2 ये याद हो गए होंगे। तो अब देख लो NH21, तो इसमें थोड़ा ये डायग्राम में इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसमें मैंने बना रखा है मानचित्र में, वहां से समझा दूंगी। तो देखो NH21 ये पुरानी संख्या इसकी 11 है, तो ये भी याद रखना 11A, 23 वाला NH23 है, इसकी पुरानी संख्या 11A है। तो ये देखो भाई जो कोथून जयपुर से, यानी केथून जयपुर से धौलपुर तक, तो इसको राजस्थान में बात करें, देखो कितने जिले राजस्थान से ही है, NH23 ये राजस्थान से ही है। देखो जयपुर, जोधपुर, लालसोट, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इसको अपने चित्र में देखते हैं। ये लो भाई NH23 की बात कर रहे हैं, 23 का पुराना नाम देख लो 11A है, ठीक है। NH23 की बात कर रहे हैं तो ये भाई देखो सीधा जयपुर लो, जयपुर का कौन सा, केथून लो, जयपुर का केथून, जयपुर से देखो कहाँ जा रहा है, जयपुर से ये इसके पास में टोंक है, टोंक में जाएगा, फिर ये जाएगा लालसोट, दौसा में, ठीक है। देखो जयपुर, टोंक, दौसा है, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से सीधा इधर जाएगा। देख लो इसको NH23 जयपुर, टोंक, जयपुर, टोंक, इसके नीचे तो यहाँ जयपुर, टोंक, यहाँ थोड़ा सा ऐसे होएगा, फिर ये देखो कहाँ जाएगा, दौसा में जाएगा, दौसा का जो लालसोट है यहाँ से गुजरेगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, NH23 ये यहाँ तक। तो सीधा रखो जयपुर, धौलपुर, NH23, जयपुर, धौलपुर तक NH23, ये राजस्थान में है। देखो जयपुर से धौलपुर NH23। एक बार इन तीनों को फिर से देख लो बार बार, ताकि याद हो जाए, भूलो नहीं। NH11 देखो ये जैसलमेर से हरियाणा तक जाएगा भाई, रेवाड़ी हरियाणा। NH21 की बात करें तो जयपुर से बरेली यूपी। NH11 देखो मैं पूछूंगी लास्ट में आप लोगों से, तो NH11 जैसलमेर से माइंड में बिठा लो, जैसलमेर से सीधा देखो रेवाड़ी हरियाणा, और NH21 देखो जयपुर से यूपी बरेली, और 21 में 2 1 3 है, 3 जिलों से देखो, यहाँ जयपुर,
फिर दौसा भरतपुर। और ये जो रेवाड़ी हरियाणा तक जा रहा है, NH11 जैसलमेर, जैसलमेर फलोदी बीकानेर, फिर चूरू सीकर झुंझुनू, ऐसे यहाँ रेवाड़ी हरियाणा में चली जाएगा। अब NH23 पड़ा था, NH23 देख लो, ये देखो कहाँ से, जयपुर से सीधा रखो धौलपुर तक, जयपुर से धौलपुर। अब जयपुर, जयपुर के बाद में थोड़ा टोंक में, फिर दौसा का जो लाल सोडा दौसा में, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, याद रह जाएगा। अब बात करते हैं NH25। भाई थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। अगर आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ लिया, मान लो जल्दी जल्दी कर रहे हो, हाँ स्किप करके जल्दी जल्दी पढ़ लिया, कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया, तो अगर वो याद ही नहीं रहा तो आपका 30 मिनट खराब किएगा, क्या फ़ायदा। थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। मेरा तो हमेशा से यही मानना है, थोड़ा पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। अब बात करते हैं NH25 की। तो NH25 है, इसकी प्राणी संख्या 12 और 14 दोनों है। तो देखो जो NH25 है ये बाड़मेर से ब्यावर, बै से बाड़मेर, बै से ब्यावर, 25 NH25 बै से बाड़मेर, बै से ब्यावर, इतना याद रखना। पहले सीधा बाड़मेर से ब्यावर जाएगा, इसको भी मानचित्र में दिखा दूंगी मैं। देखो ये जो बाड़मेर का मुनाबाव है, यहाँ से ब्यावर तक जाएगा, ठीक है। पहले इसको रखो, मुनाबाव ब्यावर से बाड़मेर, इतना ध्यान रखो। NH25 बाड़मेर से ब्यावर, बाड़मेर बालोतरा, दो तो यही आ गया, बाड़मेर से अलग ही हुआ बालोतरा, तो बाड़मेर से बालोतरा, फिर जोधपुर और ब्यावर में, ऐसे जाएगा। 4 ही जिले हैं, इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें दे नहीं रखा तो मैं अपने जो नोट्स उसमें से दिखाती हूँ। ये लो भाई, NH25 की बात हो रही है, इसका पुराना नाम 12 और 14, थोड़ा देख लो, पुराना नाम 12 और 14। अब देखो NH25, देखो ये रहा, यहाँ बाड़मेर है, मुनाबाव बाड़मेर से देखो बालोतरा, तो बाड़मेर बालोतरा जोधपुर ब्यावर, याद हो रहा है, सीधा से तो है इधर, बै से बाड़मेर, पहले बै से ही ब्यावर भाई, बाड़मेर से सीधा ब्यावर जाएगा। NH25 25 है, 25 को 12 25 ऐसे रख लो, सेम सेम नंबर में आ रहा है, ऐसे रखना, बै से 25, बै से ही ब्यावर इधर बाड़मेर, तो बाड़मेर बालोतरा जोधपुर ब्यावर, ऐसे ले लेना NH25। अब बात करते हैं भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार क्वेश्चन बना है ये NH27 वाला, फिर से बन सकता है, ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बार बनते हैं, ये बना हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो NH27 देखो, इसको क्या कहते हैं, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर भी बोलते हैं, पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी बोलते हैं इसको। तो NH27 की प्राणी संख्या 76, यहाँ देखो 27 76 27 76, 27 के पीछे 7 आ रहा है, तो 7 से स्टार्ट कर दो, 76, थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, बाकी इनको चाहे याद करो ना, पहले इनको तो करना ही है याद। तो ये भी मानचित्र में नहीं दे रखा है, NH27 अपने जो मैंने बना रखा है उसमें से करेंगे, याद हो जाएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा अच्छे से देखना। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई NH27। पहले बताओ इसका NH27 है, इसका नाम पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर ही क्यों बना, पूर्वी पश्चिमी गलियारा ही क्यों बना, क्योंकि भाई ये पूर्व से स्टार्ट होता है, यहाँ पश्चिम तक जाता है, इधर इधर पूर्व है, इधर पूर्व से स्टार्ट होता है, पश्चिम जाता है, इसलिए इसका नाम ही पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर यानी कि गलियारा नाम पड़ा है। तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है। पोरबंदर गुजरात से देखो सिलचर असम तक, और भारत के इनकी बात करते हैं ना, देखो इनको याद आपको रह जाएगा। NH27 की बात हो रही है भाई, लास्ट में 7 है, पुरानी संख्या भी 76 है, पहले 7 है, यानी कि 76 ऐसे रखना। फिर देखो ये भारत में भी 7 राज्यों से गुजरता है, लास्ट वाला 7 ले लो भाई, भारत में भी 7 राज्यों से गुजरता है, लास्ट वाला 7 ले लो। राजस्थान के भी 7 जिलों से गुजरता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। NH27 है, ये 7 ही तो राज्यों से गुजरता है, 7 ही जिलों से गुजरता है, और याद भी हो जाएगा। पहले भारत के थोड़े देख लो, भारत के राज्यों देख लो, गुजरात, राजस्थान से गुजरता ही है, तो राजस्थान से गुजरता है, तो अपने इधर लेंगे तो इधर साड़े में गुजरात आता है, और उधर MP, और नीचे इधर MP, फिर उधर UP आ गया, फिर बिहार, पश्चिमी बंगाल और असम, इनसे देख लो थोड़ा सा, ये 7 राज्य, पर इनको याद करो ना, राजस्थान के तो आपको याद करने पड़ेंगे। ये रहा भाई अपना NH27। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कैसे भी आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि आप लोग बार बार बोलते हो मैम आप PDF डाल दो, ये करवा दो, वो करवा दो, भाई मेहनत तो बहुत लगती है इनमें बनाने में, फिर आप लोगों को ऐसे वीडियो बनाती हूँ भी आपको समझ में आ जाए। मैं सोचती हूँ कैसे आप लोगों को समझ में आए, किस तरीके से, ताकि ऐसे मानचित्र में होता है ना रंगीन, ऐसे इस तरीके से, तो एक बार माइंड में बैठ जाता है, तो आप लोगों को भाई समझ में आ जाए, ये मैं सोचती रहती हूँ। ऐसे करवाने को तो फटाफट कुछ भी करवा दूँ, सीधा पढ़ाना था पढ़ा दूँ,
पर कुछ ऐसा हो ना भाई, जितना पढ़ा है समझ में तो आए आप लोगों को, जिससे आप भी खुश होते हैं और मेरे को ऐसे संतुष्टि मिलती है, हाँ भाई समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे होता है मन में। तो अब बात करें NH 27 की, इम्पोर्टेंट है देख लो इसका। पहले तो नाम देखो NH 27 का, ये देखो भाई इसका नाम, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर यानी कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा भी कहते हैं। तो देखो क्योंकि ये पूर्व से स्टार्ट होता है पश्चिम तक जाता है ना, इसलिए इसका नाम पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर पड़ा। अब इसकी बात करते हैं। देखो राजस्थान के 7 जिलों की बात करें, देखो ये रहा सिरोही, से ही 7, से ही 27 बात हो रही, से ही सिरोही ले लो। 7 बोलना से आ रहा है, 27 बोलना से आ रहा है, सिरोही बोलना से आ रहा है, याद रह जाएगा। सिरोही, सिरोही के आबू रोड से फिर जाएगा ये उदयपुर, ये देखो सिरोही के इधर ही उदयपुर आता है। ये देखो यहाँ चित्तौड़गढ़ आता है, ये यहाँ भी चित्तौड़गढ़ ही है, दोनों भागों में जो बंटा हुआ है। तो सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। ये चित्तौड़गढ़ से फिर देखो कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा थोड़ा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के इधर बूंदी, बूंदी के इधर कोटा, कोटा के इधर बारा लास्ट में, ऐसे जाएगा। एक बात और, आप लोगों को अगर भाई किसी को पहली बार कर रहा है, मानचित्र ही नहीं आता, पता ही नहीं कौन सा जिला कहाँ पर है, जो नए 41 जिले इनके अनुसार, तो मैं आप लोगों को एक बात बोलूँगी, प्लीज़ आप लोग पहले ना मानचित्र है इसको भरना सीखिए और फिर देखिए कौन सा जिला कहाँ पर है। अगर आपको राजस्थान के जिले भरने आते हैं, पता है कौन सा कहाँ है, किधर कौन सा जिला है, क्या है, और संभाग का पता है कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलवा रही हूँ, बोल रही हूँ कि आप लोगों का यानी कि 30 से 50% राजस्थान जो मतलब भूगोल है, राजस्थान से जो भी आता है वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। ये बात अगर आप लोग मान के चलते हो ना, तो मैं आप लोगों को सच में बोल रही हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भूगोल में। राजस्थान से कहीं से भी कुछ भी उठा के आ गया, अगर आप लोगों को राजस्थान का मानचित्र अच्छे से पता है तो आप लोगों का सच में सही हो जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि ये तो होता है, डायरेक्शन वगैरह पूछ लिया जाता है, कौन सा किसके पास है, कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं, और कौन से संभाग में नदियाँ ज़्यादा है कम है, कहाँ से क्या होता है। और मैंने पहले पहले आप प्ले लिस्ट चेक करना ज्योग्राफी की, भाई इतने अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को मानचित्र समझा रखा है मैप में, और वहाँ से संभाग भी समझ में आ जाते हैं, और वहाँ से ये भी समझ में आ जाता है नदियों के बारे में, कौन सी कम है कौन सा क्या, सब कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा। तो पहले आप लोग अगर फर्स्ट बार कर रहे हो, आप लोगों को नहीं पता है, तो मेरा ये मानना है कि शुरुआत आप लोगों को वहाँ से करनी चाहिए। अगर मैं ये नहीं कहती कि आपको यहाँ से समझ में नहीं आता, तो बहुत जगह है यूट्यूब पे आप लोगों को बहुत जगह पर ऐसा समझा रखा है मानचित्र को, आप लोग कहीं से जहाँ से समझ में आता है पहले आप लोगों को वो स्टार्टिंग में वहाँ से वो समझना चाहिए। आप लोग सर्च करके देखना, बहुत जगह समझा रखा होगा, फिर आप लोग ये चीज़ समझना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा भी कौन सा जिला कहाँ से कौन सी गुजरती है क्या चीज़। अगर आप लोगों को मतलब आपका अगर बेस भी अच्छे से मजबूत नहीं है तो आप लोगों को थोड़ा दिक्कत आएगा। तो अब एक बार इन्हीं को फिर से देख लेते हैं। पहले तो NH 27 देख लो, से 27, से सिरोही आबू रोड से उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, यहाँ से ये पूर्व वैसे स्टार्ट पूर्व से होने के कारण पश्चिम तक जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, ये देखो इसका नाम पड़ा है, देख लो इसका, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर या पूर्वी पश्चिमी गलियारा। अब थोड़ा सा NH 44 देख लेते हैं, ये थोड़ा सा इस बुक में भी दे रखा है मानचित्र में, इसमें भी मैंने अपने देख लेंगे। तो NH 44 देखो, अब मेरे को ये बताओ, अगर ये देखो अगर पूर्व से पश्चिम है तो उत्तर से दक्षिण नहीं हो सकता क्या, उत्तर से दक्षिण भी तो हो सकता है ना। तो देखो उत्तर से दक्षिण कौन सा होगा, NH 44 होगा भाई। बस NH 44 है ना, ये राजस्थान में सिर्फ धौलपुर को टच करता है, याद रखना NH 44। इसको कैसे याद करोगे, NH 44 देखो 44 में 4 4 2 बार आ रहा है, धौलपुर में भी 2 मात्रा आ रही है, तो भाई धौलपुर वाला जिला इसको थोड़ा सा टच करेगा, इसको थोड़ा देख लेंगे। ये देखो NH 44, NH 44 देश का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो पहला कौन सा है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देखो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि देश का जो पहला लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वे NH 27 है और दूसरा NH 44, इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 7 जिलों से, तो राजस्थान के जिलों से गुजरता है और 7 भारत के राज्यों से गुजरता है। NH 44 देखो श्रीनगर जम्मू कश्मीर से
कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। यहाँ देखो बात करें NH 44 की, तो ये श्रीनगर यानी कि उत्तर से दक्षिण की बात करते हैं तो ऊपर श्रीनगर से यहाँ देखो दक्षिण में कन्याकुमारी तक है ये। और ये देखो लिखा हुआ है भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अपने राजस्थान के धौलपुर से ही गुजरता है ये। MP, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। पर ये ध्यान रखना है NH 44 है ये राजस्थान की केवल धौलपुर से कितना 27 किलोमीटर ही गुजरता है। अभी थोड़ा सा टच करता है 27 किलोमीटर। NH 44 में देखो 4 दो बार है, दो मात्रा वाला धौलपुर है, तो सिर्फ याद रख लेना भाई धौलपुर से ही गुजरता है 27 किलोमीटर। ये देखो यहाँ दे रखा है NH 44 को, ये रहा धौलपुर। NH 44 सिर्फ यहाँ से धौलपुर से NH 44 राजस्थान के धौलपुर से गुजरता है, ओनली 27 किलोमीटर। बाकी के आगे वाले वीडियो में करेंगे और एक बार थोड़े से इनको फिर से देख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए। थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। ये देख लो पहले वाले NH 11, देखो 11 कहाँ से, जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा। 11 जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा। कौन से जिले, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर और चूरू, सीकर, झुंझुनू या सिखावटी वाले। यहाँ NH 11 फिर सीधा रेवाड़ी हरियाणा में चले जाएगा। NH 21 से 2 और 1 लेना, 3 यानी कि सिर्फ 3 जिलों से। कौन सा, जयपुर, इधर दौसा, इधर भरतपुर, लास्ट में बरेली यूपी में जाएगा। और जो ये NH 68 है ना, ये भाई अलग है, ये यहाँ जैसलमेर के तनोट से स्टार्ट होकर के, तो ये तनोट से स्टार्ट होकर के कहाँ, गुजरात तक जाता है। इसको अलग से पढ़ेंगे, यहाँ पर आप मत ले लेना। ये तो जो NH 11 है ना, ये तो यहाँ जैसलमेर से स्टार्ट होकर के रेवाड़ी हरियाणा तक जाता है। ये NH अलग है, ये जैसलमेर से यहाँ स्टार्ट होता है और यहाँ पर गुजरात इधर जाता है। और इनको थोड़ा सा देख लेना। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, 10,790। राज्य राजमार्ग 17,376। और मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़क घनत्व 92.66 किलोमीटर। ये भी ध्यान रख लेना। राजस्थान में वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 52 है। बाकी का भाई आगे वाली वीडियो में करेंगे अपने।